आदरणीय मिश्रा जी, मैं सभी कैंडिडेट्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस जोश खरोश के साथ जिस तरह से एकत्रित हुए हैं सभी लोग और अभी काफिला चल ही रहा है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नीरज भाई का मैं खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने सभी लोगों को लेके, इन्हीं का मोमेंट रहा है ये कि अपनी बात सभी कैंडिडेट्स के, मैं सिर्फ यूनिटी की बात नहीं करूँगा, यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा। हम सभी कैंडिडेट्स, ज़्यादातर कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है वो भी, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी, क्योंकि नॉमिनेशन नहीं भरा गया। एवरी मेंबर ऑफ द बार इज कैंडिडेट, तो हम तो चाहेंगे हर आदमी को यहाँ सम्मिलित होना चाहिए। अब इशू क्या है? इशू मोटा मोटा तो आप सब लोगों को पता होगा कि इशू है इलेक्शन की डेट, जो कि 19 मार्च 2024 को फुल बेंच की जजमेंट से 19 अक्टूबर का डिक्लेयर किया गया था। कुछ कारणों से, छोटा एक दो कारण जायज भी था। वो जायज ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई थी, जिन्होंने हाई कोर्ट को बोला था कि आप डिसाइड करके रिजर्वेशन के लिए, और रिजर्वेशन में भी ट्रेजरर की पोस्ट का 3 पोस्ट उन्होंने दी थी कि एक इम्पोर्टेंट पोस्ट भी होनी चाहिए जिसमें ट्रेजरर, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। अल्टीमेटली वो दे दिया गया। तो जो प्रधान जी वहां सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा वी विल होल्ड अ जनरल बॉडी मीटिंग टू टेक दिस डिसीजन, एंड ऑन दैट ग्राउंड application was filed on 1st of October, and the same day that was heard and disposed of. उसका कष्ट नहीं है, मेरा अपना मानना है, आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, मेरा अपना व्यू है कि 2-4 हफ्ते का, 21 दिन का अगर टाइम मांगते हैं तो 2-4 हफ्ते का एक्सटेंशन, क्योंकि वो हिडन चीज थी, किसी को नहीं पता था। हालांकि हाई कोर्ट को तो थोड़ा सा अंदेशा था, हाई कोर्ट हमारे सेशन को, कि हम ले जाएंगे, इन्होंने प्रोसेस उन्होंने बहुत लेट शुरू किया था। खैर बहरहाल हमारा गिरवांश ये है कि एक जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। टाइम के मैं खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी है, उसमें किसी का रोल नहीं है। हाई कोर्ट ने कह दिया था कि भाई हम जनरल बॉडी मीटिंग होल्ड करेंगे। वो 7 तारीख की है। 7 तारीख के पार्टीशन के बाद 21 दिन का मतलब 8, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर, ये इतना होना चाहिए था, जो कि अनहर्ड। इनफैक्ट क्या है कि हम असली पार्टी कैंडिडेट्स है, ना कि कोई सिटिंग कमेटी, कोई भी वो नहीं है पार्टी। एक्चुअल पार्टी हम पार्टी है कि हम कितने इफेक्टेड है। 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं। कोई भी इलेक्शन, मेरा 30 साल का कोई भी इलेक्शन लड़ा, 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। इतना लंबा 6 महीने पहले डिक्लेरेशन नहीं होता, और 6 महीने पहले जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें क्या हालत है कैंडिडेट्स की, मैं समझ सकता हूं। और हमारे इनकम्बेंट जो ब्रदर्स हैं, जो सीटिंग है, उनको भी यह समझना चाहिए कि अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए नहीं, कि नहीं भाई कैंडिडेट्स की हालत बड़ी खराब है, 10-20 दिन का टाइम इनएविटेबल था, उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो इशू ये है कि अब हम क्या करें कि कोई और इस तरह की कोई और डेवलपमेंट ना हो, या इसको कुछ रीजनेबल इसको नीचे लाया जाए, कम टाइम के लिए जाए, क्योंकि एवरीबॉडी इज बर्निंग द हीट। ये इशू ये है मेन। इसके लिए नीरज भाई थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए कि आपका क्या सजेशन है, और बाकियों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि एवरी मेंबर इज अफेक्टेड, और हर कैंडिडेट लीडर है यहाँ, हर स्पोक्समैन है यहाँ। तो मैम नीरज भाई थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ये मैंने बता दिया है कि ये मीटिंग क्यों की गई है, क्योंकि हमारे साथ हम ठगे से गए, हमें धोखा हो गया हमारे साथ, कैंडिडेट्स के साथ, नोट मी, कैंडिडेट्स के साथ, जो 6 महीने से मेहनत कर रहे थे। 6 महीने में 19 दिन कम कर लो, 1 तारीख का ये ऑर्डर था। ठीक है भाई, थैंक यू। धन्यवाद राणा साहब। साथियों, यहाँ पर सभी बारों के नेता आए हुए हैं। मैं किसका नाम लूं या ना लूं, खड़े खड़े सोच रहा था कि कहां से शुरुआत करूं। आप लोगों की यदि रजामंदी हो तो जो हमारे बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के कैंडिडेट जो आप लोग भी बताएंगे, और या किसी ने अपने सजेशन रखने हैं या जो रख दें, और हम ये इलेक्शन हो या ना हो
या 5 साल बाद हो, हमारी जो यूनिटी को तोड़ने की, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, आज का एजेंडा हमारा वो भी होना चाहिए। हमारे इलेक्शन, हमारे लोगों के इलेक्शन, हमारे में से चुने जाने वाले लोग, हमारी वोट डिसाइड वोटर लिस्ट कौन करेगा? कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज की कमेटी करेगी। बार काउंसिल की वेरिफिकेशन में 5 ऑर्डर सीट लगेंगी और हमारे इलेक्शन में 12 लगेंगी। ये कई सारी चीजें और बात निकल करके आएंगी। मैं चाहता हूं कि जो हमारे कैंडिडेट 6-6, 7-7, 8-8 महीने से लगे हुए हैं, उनको एक्सपीरियंस पूरा घूमे हैं, लोगों की बातें जानी हैं, उनके विचार हम सबके बीच में। कई बार साथियों, जैसा हम जानते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोविड जैसा इशू आएगा और कोविड के इशू में हमारा 80 साल का वकील भाई, हमारे बुजुर्ग एडवोकेट, वो कंप्यूटर पर या फोन पर कोर्ट चलाना सीख जाएंगे। ये भी एक ऐसा समय मुझे दिखाई पड़ रहा है कि हमारी यूनिटी को खत्म करने की जो कोशिश करी जा रही है, जो कोर्टों को बांट दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि एक हमें बहाना मिल रहा हो, हमें इकट्ठा होने का बहाना मिल रहा हो। साथियों, जो उस दिन कोर्ट में हाल था, ये हम सब जानते हैं, सबको पता है, पूरे दिल्ली के वकील को पता है। 2 जजेस दिल्ली से जाएंगे, ये डेट चेंज होगी। किसको नहीं पता ये बात? क्या पूछा गया? क्या आपका मैंडेट लिया गया? क्या जीवीएम करके ये लिया गया कि क्या होगा? कुछ भी नहीं। कंटेंट लगे, लग जाए, मैच फिक्स था, पूरा मैच फिक्स था। कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग करके पहुंचाए, ये पूरा मैच फिक्स था। 13 दिसंबर की डेट होगी, 13 दिसंबर की डेट होगी। ये 2 जज जाएंगे, कैट साहब नहीं मान रहे, राजीव सख्तर साहब नहीं मान रहे, हम अपने हिसाब से कराएंगे। और अपने हिसाब से अब जो डेट आ रही है, वो कौन सी आ रही है? मार्च 2025 की डेट आ रही है। क्या आप लोग इंतजार करेंगे? मैं करूंगा। यदि मुझे छोड़ना पड़ा, मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता था राउंड एवेन्यू, यदि यूनिटी के लिए छोड़ना पड़ा, मैं वो भी छोड़ूंगा। हम ये इलेक्शन के चक्कर में इलेक्शन लड़ते रहे और आपस में लड़ते रहे। आज कोशिश करी थी कि जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, वो प्रेसिडेंट को फोन करे, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को फोन करे। सब लोग बिजी भी होते हैं, नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन भी पूरा नहीं हो पाया। नहीं तो आज यहाँ माहौल मैं समझता हूं कि आज ये हॉल दुगने लोग यहां पर होंगे। टोटल दिल्ली में तकरीबन 400 के आसपास कैंडिडेट हैं, परेशान करके रखा हुआ है। साथियों, हमारे बीच में हमारे काफी साथी आए हैं। मैं थोड़ा सा भावावेश में आकर के ज्यादा बोल गया, मैं माफी चाहता हूं, किसी को बुरा लगा हो। अरे कोई तो मैं कहना चाह रही थी। साथियों, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे सीनियर साथी एनसी गुप्ता जी हैं 30,000 से। मैं चाहूंगा कि चेयरमैन भी रहे हैं आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के, हमारे बीच में हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि चंद शब्दों में वो हमारे बीच में बात करें। और मेरे दोस्तों, भाइयों, नीरज सिंह ने जो बात कही, बहनें एवं बेटियां, नीरज सिंह ने जो बोला, बहुत ज्यादा अच्छा बोला।
और मैं नीरज सिंह की हर बात से सहमत हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग 6 महीने से हो गए चुनाव, ये हाईकोर्ट किस चीज की बैठी हुई है ये कोई नहीं बोलेगा। 19 अक्टूबर कर दी, फिक्स थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, हाईकोर्ट ने फिर वही हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर बढ़ा दी। अब 13 दिसंबर का अभी लोग आए दिसंबर में, मार्च में होगा। ये बात नीरज सिंह ने 100% सही कही। ये पहले से फिक्स था, 2 महीने पहले से मेरे को मालूम था, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रहा था। जब ये हुआ तो मैं 5-6 दिन पहले जब ये हुआ, 5-6 दिन रात में बोले प्रधान जी आपसे बोला था, और उन्हीं हाईकोर्ट ने मुझे बताया, उन्हीं हाईकोर्ट ने बताया हमने कि बोले आपसे पहले ही बोला था। तो एक बार चाहता हूँ सारे कैंडिडेट इस पे हाईकोर्ट चले और इनसे बात करी जाए, चीफ से, जितने कैंडिडेट है एक बार हाईकोर्ट चले और चीफ से बात करी है। ये क्या रूटीन है? आपने 19 तारीख के इस बात की हाईकोर्ट है, या आपने 19 अक्टूबर दे दी, 13 दिसंबर क्यों दी? हाईकोर्ट जाएगा, अगर 2 लोग नहीं माने वहीं बैठा है हड़ताल पे। सबसे पहले मैं बैठूंगा, चलो यार, बातों से और स्पीच से कोई काम ना चले, तैयार हो जाओ मरने के लिए। क्या है ये हाईकोर्ट? अरे जनाब मैंने बहुत देखा है। चलो हाईकोर्ट में नीरज सिंह के अंडर में चलो, नीरज भाई के अंडर में नीरज सिंह को, इसका नीरज शेर है हमारी फैकल्टी का, इसलिए कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे हैं, जानते हैं कि शेर है, शेर ने सारे इकट्ठे कर, यही भाव था ना। 100%। चलो सारे लोग हाईकोर्ट, सबसे पहले मैं मनने तैयार हो जाऊंगा, 5 लीटर ये बदतमीजी होनी नहीं देंगे। बस धन्यवाद। धन्यवाद एनसी गुप्ता जी।